ॐ गं गणपतये नमः। मेरे YouTube परिवार के सभी सदस्यों को सादर प्रणाम, बच्चों को स्नेह। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नए विषय को लेके, ओजोन परत। ओजोन परत के विषय में चर्चा आज हम करेंगे। ओजोन परत के बारे में चर्चा करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। शीर्षक पे चलने से पहले दो पंक्तियां आपसे कहना चाहूँगी। किसी ने कहा है, मंजर बुरा हो सकता है मंजिल नहीं, मंजर बुरा हो सकता है मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है जिंदगी नहीं, दौर बुरा हो सकता है जिंदगी नहीं। बच्चों, अभी हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना काल का समय हमारे लिए एक बुरा दौर की तरह आया, लेकिन इस बुरे दौर ने हमें बहुत कुछ करना सिखा दिया है। और बच्चों, हमें इससे यह संदेश मिलता है कि हम जीवन में किसी भी समस्या, किसी भी परिस्थिति में पीछे न भागे, हर समस्या का डटकर मुकाबला करें। और बच्चों, आपको मैं यही कहूँगी कि हर समस्या का डटकर मुकाबला करें और सफलता जरूर मिलेगी। आइए हम चलते हैं अपने अगले शीर्षक की तरफ, ओजोन परत। ओजोन परत क्या है, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। बच्चों, ओजोन शब्द जो है यह है ओनियन शब्द से बना है। यह यूनानी भाषा ओनियन शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है सूंघना। और इसकी खोज जिन वैज्ञानिक ने की थी, उनका नाम था क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोनबिन ने 1840 में ओजोन गैस की खोज की थी, यानी ओजोन परत की इन्होंने खोज की थी। और इस जो ये ओजोन परत पाई जाती है, तो इसमें क्या है, ओजोन गैस होती है। तो ओजोन गैस के लक्षण क्या हैं? तो ओजोन गैस का पहला लक्षण यह होता है कि यह बहुत हल्की गैस होती है। हल्की होने की वजह से हमारे जो ये हमारा स्थल मंडल है, इससे बहुत ऊपर यह रहती है। तो यह जहरीली गैस भी है। तो जहरीली है, लेकिन क्योंकि ये हल्की है, इस वजह से ये हमारे स्थल मंडल से काफ़ी ऊंचाई पर है, तो इसलिए इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। और इसका जो रंग होता है या कलर जो होता है, यह नीले रंग की होती है। और इस गैस में, ओजोन गैस में बहुत तीक्ष्ण गंध होती है। तो ओजोन गैस के ये लक्षण होते हैं, और ये समताप मंडल में पाई जाती है। जो हमारे पर्यावरण में वायुमंडल की जो 5 परतें पाई जाती हैं, उन 5 परतों में जो समताप मंडल होता है, तो समताप मंडल में ये ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन गैस को पृथ्वी का छाता या पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ओजोन परत होती है समताप मंडल में पाई जाती है, और यह जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं, परावैंगनिक किरणें, तो परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है। तो परावैंगनिक किरणें जब सूर्य से आती हैं, तो इस ओजोन परत से टकराकर वापस चली जाती हैं। और जो कुछ किरणें इधर आती हैं, तो वो किरणें जो है बहुत कम मात्रा में हमारे स्थल मंडल की ओर आ पाती हैं, जिसकी वजह से इससे हमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अर्थात ओजोन परत परावैंगनिक, सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। और ये परावैंगनिक किरणें अत्यधिक ही हानिकारक होती हैं। ये हमारी त्वचा को जला सकती हैं, हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है, हमें त्वचा संबंधी बहुत सारे रोग हो सकते हैं। अर्थात इस परावैंगनिक हानिकारक किरण को पृथ्वी पे आने से रोकती है। इसलिए इस ओजोन को
हम पृथ्वी का छाता या पृथ्वी की छत भी कहते हैं। बच्चों, ओजोन जो परत होती है उसका घनत्व ज्ञात करने के लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग करते हैं और ओजोन परत की जो मापने की जो इकाई होती है उसे हम डाप्सन के नाम से जानते हैं। अब ओजोन गैस के उपयोग क्या हैं? आखिर ओजोन गैस का हम किस रूप में उपयोग करते हैं? तो पहला कि औद्योगिक क्षेत्रों में, जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, फैक्ट्रियां हैं, वहाँ हम ओजोन गैस का उपयोग सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए करते हैं। और दूसरा कि ओजोन गैस का उपयोग हम दवा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये ओजोन गैस के उपयोग हो गए। अब आइए हम ओजोन गैस से संबंधित हमारे पास कौन सी समस्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पर्यावरण में ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। यह है जो हमारे वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, उसमें एक परत होती है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत की पाई जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें एक छेद हो गया है और यह अंटार्कटिका में इसे देखा गया है। तो यह छेद का मतलब क्या है? छेद का मतलब यह नहीं कि वह वहाँ से बिल्कुल होल हो गया, होल नहीं होना। इसका मतलब यह होता है कि जो ओजोन परत है उसका जो घनत्व है, उसकी जो मोटाई है, तो वह अंटार्कटिका में क्या हो गई है? कम हो गई है। अगर वह हमारी ओजोन परत इतनी मोटी है तो यह इतनी मोटी ना होके यह वहाँ अंटार्कटिका में इसका घनत्व या इसकी मोटाई कम हो गई है और इसी को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दे दिया है? ओजोन छिद्र। और अगर यह धीरे धीरे बढ़ता गया तो इससे फिर सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी में प्रवेश करेंगी और उससे हम सभी धरातली जो जीव हैं उससे हमें बहुत नुकसान होगा। इसलिए यह वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है और इसके लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये जो ओजोन छिद्र है इसे कम कैसे किया जाए। ओजोन छिद्र का मतलब ये है कि ओजोन की जो परत है, जो मोटाई है, वह धीरे धीरे घट रही है और इसी को ही हम ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। अर्थात मानवीय क्रियाकलाप कुछ ऐसे रसायन उत्पन्न कर रहे हैं जो पृथ्वी से या धरातल से यहाँ समताप मंडल में पहुँच रहे हैं और इस ओजोन परत को के घनत्व को कम कर रहे हैं। इसी को ही हम ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। ओजोन परत को हानि या नुकसान पहुंचाने वाले वो कारक या वो तत्व आखिर कौन कौन से हैं? तो इनमें पहला नाम जो सर्वाधिक ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाता है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात फ्लोरीन कार्बन युक्त एक ऐसा यौगिक जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग हम फ्रिज, रेफ्रिजरेटर या एसी में उपयोग करते हैं। तो यह भूमि तल पर यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, किंतु यह हल्का होने की वजह से जैसे ही यह समताप मंडल तक यह पहुंच जाता है तो वहां जाके यह ओजोन से क्रिया करता है और ओजोन को तोड़ने का कार्य करता है। तो इस तरह से यह हमारे ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला एक तत्व या कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो दूसरा तत्व है जिसका नाम है हेलोन। हेलोन का निर्माण जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय टैंकों में अग्निशमन के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में अग्निशमन के लिए हेलोन गैस का उपयोग किया जाता है और यह हेलोन गैस से जो है यह हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला तीसरा जो घटक है जिसे हम नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो वायुमंडल में जो हमारा एरोप्लेन या जेट विमान जो भी ये उड़ते हैं
तो यह अधिकतर कहाँ उड़ते हैं? समतापमंडल में उड़ते हैं। तो समतापमंडल में उड़ने की वजह से जेट विमानों से निकलने वाली नाइट्रस ऑक्साइड यह भी हमारे ओजोन परत को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रही है, क्योंकि समतापमंडल में तापमान समान रहता है और यह विमानों को उड़ाने की एक आदर्श स्थिति होती है। इस वजह से जो विमान होते हैं यह समतापमंडल में या ओजोन परत में ही ये उड़ते हैं और इनसे निकलने वाली नाइट्रस ऑक्साइड यह हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला जो अगला कारक है जिसे हम HFC या इसी को हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। तो HFC यह है जो हमारा CFC जब हम उपयोग करते थे, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह अब जो मानव ने HFC का उपयोग करना शुरू कर दिया, अर्थात हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करना शुरू कर दिया। किंतु यह ओजोन परत को नुकसान तो पहुंचाता है, किंतु CFC की अपेक्षा कम पहुंचाता है, पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है। फिर इसके अलावा और भी कुछ तत्व या कारक हैं जो हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और सल्फेट एरोसोल, ये सभी हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ओजोन परत के क्षरण या ओजोन परत के क्षति होने से आखिर मानव जीवन पर या इस धरातल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बारे में आइए हम जानते हैं। तो पहली बात ये कि जब ओजोन परत क्षरण आखिर है क्या, तो जब हम मानव जनित विभिन्न जो रसायन है यह जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये सब जब समतापमंडल पर पहुंचते हैं तो हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से ओजोन परत का घनत्व क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। और उसी को ही हम क्या कहते हैं? ओजोन क्षरण। या और उस ओजोन क्षरण की वजह से क्या होगा कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं तो ओजोन परत उसको रोकने का कार्य करती है। इसी वजह से हम उसको पृथ्वी का छाता या पृथ्वी की रक्षा कवच के नाम से जानते हैं। तो जब ओजोन परत ही हमारी धीरे धीरे क्या हो रही है? क्षीण हो रही है या उसको क्षति पहुंच रही है, तो जिसकी वजह से वह ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को ज़्यादा मात्रा में नहीं रोक पाएगी और अधिक मात्रा में जब सूर्य से पराबैंगनी किरणें हमारी धरातल पर पहुंचेंगी तो इससे कई भयानक इसके परिणाम हमें प्राप्त होंगे, जैसे कि त्वचा कैंसर और त्वचा के अन्य विकार। यानी मानव को त्वचा कैंसर हो सकता है और अन्य जो त्वचा संबंधी जो भी अन्य रोग हैं वो भी हो सकते हैं। दूसरा कि स्तन कैंसर भी हो सकता है, एडिमा हो सकता है, अंधापन आदि भयानक बीमारियां ये पराबैंगनी किरणों के आने की वजह से यहाँ हो सकती हैं और होती हैं पराबैंगनी किरणों की वजह से। फिर इसके वजह से नेत्रियों के जो हमारे नेत्र होते हैं उनके कार्निया को नुकसान पहुंचता है और हमें वह अपारदर्शी कर देता है हमारे नेत्रों को, तो जिससे अंधापन की बीमारी हमें हो सकती है। चौथा कि जो हमारी जीनी संरचना है, जो हमारा DNA RNA है, इसमें पराबैंगनी किरणें परिवर्तन करने की क्षमता रखती हैं, जिसकी वजह से हमारे जीनी शरीर में जीनी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। फिर यह हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है जो हमारा उसको नुकसान पहुंचाती हैं। फिर भूमंडल पर जो ये जलवायु मौसम इन सब में यह परिवर्तन करने की क्षमता रखती हैं, यानी हमारी पृथ्वी पर वर्षा का पैटर्न ही पूरा बदल जाएगा। तो ये सब परिणाम ओजोन परत के क्षीण होने के कारण हमें प्राप्त होंगे। तो बच्चों, जब ओजोन परत के क्षरण से या क्षति से हमें इतनी सारी
समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इसके लिए हमें कुछ संरक्षण के उपाय भी करने चाहिए। तो हमें आखिर करना क्या चाहिए कि ओजोन परत क्षीण ना हो या ओजोन परत को नुकसान ना पहुंचे। तो इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, जैसे कि ओजोन को नष्ट करने वाले रसायनों के उत्पादन में कमी लाना और उपभोग में भी कमी लाना, अर्थात ऐसे पदार्थ जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाए, ऐसे पदार्थों का हम उपयोग कम करें और उनका निर्माण भी कम करें। दूसरी बात कि ओजोन नाशक रसायनों के स्थान पर हम ऐसे रसायन उपयोग करें जो ओजोन परत को नुकसान ना पहुंचाए। इस तरह से हम ओजोन परत को नुकसान या क्षीण होने से बचा सकते हैं। ओजोन परत दिन ब दिन जो क्षीण होती जा रही है, इसकी वजह से वैज्ञानिक आज चिंता में हैं और जिस कारण से कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी हुए। तो वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते कौन कौन से हुए, आइए हम उनके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। ओजोन परत के क्षति या क्षरण को रोकने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी किए गए। तो सर्वप्रथम यूनेप या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन किया गया, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया और जिसमें ओजोन परत के क्षरण होने पर विचार विमर्श किया गया। और इस विचार विमर्श में यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो भी पदार्थ ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके उत्पादन में हम कमी लाएं। और क्योंकि यह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यह सम्मेलन हुआ, इसलिए इसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और यह किया किसके द्वारा गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के द्वारा यह 1985 में यह सम्मेलन किया गया। ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए दूसरा जो प्रयास किया गया, यह भी यूनेप के द्वारा ही किया गया और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मेलन हुआ, जिसमें 35 देशों ने भाग लिया और 16 सितंबर 1987 में इसमें 35 देशों ने इस समझौते पे हस्ताक्षर किए और इसलिए इस दिन को यानी 16 सितंबर को हम ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। और समझौते में यह कहा गया कि हम जितनी हमें आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में हम ऐसे रसायनों का उपयोग करेंगे जिसके द्वारा ओजोन परत को नुकसान न पहुंचे और धीरे धीरे हम ऐसे रसायनों के उत्पादन में कमी लाएंगे। और भारत ने 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल समझौते में भारत ने 1992 में हस्ताक्षर किए और भारत ने भी यह कहा कि हम ऐसे रसायनों के उत्पादन में कमी लाएंगे। और इस तरह से 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण के दिवस के रूप में मनाते हैं और ओजोन परत के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज सभी देश मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि ओजोन परत के क्षरण को में कमी लाई जाए। तो बच्चों, हमें भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों के उपयोग में कमी लाना चाहिए। तो इसके लिए कौन कौन से रसायन नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी जानकारी आप ग्रहण करिए और उसका उपयोग कम से कम करें। बच्चों, आज बस इतना ही। आज हमने ओजोन परत के और ओजोन परत के क्षरण, उससे होने वाले नुकसान और उसके बचाव के बारे में हमने जाना। आप इसका अध्ययन करिए, पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए
धन्यवाद। नमस्कार।